अब आगे हम देख लेते हैं रेजिस्टर का एक नवा कनेक्शन जिसको हम कहते हैं गेहूं पत्थर ब्रिज। गेहूं पत्थर का बना हुआ ब्रिज। अरे भाई ये व्हीटस्टोन आपने पहले भी नाम सुना हुआ है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको एक सर्किट दी। अब बच्चा लोग आपके एग्जाम में व्हीटस्टोन का या इनफाइनाइट का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम का रूल है ये, एक क्वेश्चन मिनिमम पूरे पेपर में आ ही है। अब अगर मान लो आपके कोई सर्किट दी हुई है जिसमें आपको 5 या तो 6 रेजिस्टेंस दिए हुए, तो उस समय सबसे पहले ये ट्राई करना कि क्या वो व्हीटस्टोन बन रहा है। ठीक है, करेंगे हम, वैसे सम भी सॉल्व करेंगे। भाई ये डिजाइन आपने कहीं देखी होगी, R1, R2, R3, R4, R5, A, B, find the equivalent resistance between the। अब देखो हमने कैपेसिटेंस के टर्म्स में भी इसको डिस्कस किया था, सेम वही फंड है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। भाई अगर मान लो कि करंट यहां से आ रहा है, यहां डिवाइड होगा I1, यहां डिवाइड होगा I2, यहां से जाएगा I1, इधर फिर से डिवाइड हो जाएगा, यहां पे फिर से डिवाइड होगा, थोड़ा करंट इधर, थोड़ा करंट इधर, मैं इसको I1 और इसको I1 डैश बोल देता हूं। अब भाई करने का क्या, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है बिकॉज़ करंट डिवाइड हुआ, आगे जा रहे हैं तो ये वापस डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ये यहां से आ जाएगा, ये दोनों करंट यहां से मिल जाएंगे, लेकिन सेम करंट इधर और इधर सेम करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब ये भी सीरीज में तो नहीं है। तो यार इसको हम सॉल्व कैसे करें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो भाई व्हीटस्टोन ने एक हमको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आपका ये ब्रिज, मतलब ये सर्किट बैलेंस्ड है, अगर ये सर्किट बैलेंस्ड है तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताया। देखिए आई रिपीट कि बच्चा अगर आपके सर्किट में 5 या 6 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, डिजाइन कुछ भी हो, भाई ऐसा हमेशा आपको कोई पतंग बना के नहीं दे देंगे, वो डिजाइन कुछ भी हो सकती है। अगर 5 या 6 रेजिस्टर हो तो सबसे पहले चेक करो कि क्या वो व्हीटस्टोन बना रहा है। अब कैसे चेक करेंगे, तो भाई वो जो हमारा पोटेंशियल मेथड था ना, उस पोटेंशियल मेथड को आप यूज करोगे और एक सर्किट का डिजाइन बनाओगे, उस डिजाइन से आपको पता लगेगा कि वो व्हीटस्टोन है। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको वो भी करवाऊंगा, ठीक है। ओके भाई, तो फॉर बैलेंस्ड ब्रिज या बैलेंस सर्किट। अब ये बैलेंस सर्किट का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जावे कि मैं बीच वाले को अवॉइड कर दूं, तो अगर कुछ ऐसा हो जावे कि ये जो बीच में रेजिस्टेंस है ना R5 में उसको अवॉइड कर दूं, उसको सर्किट में है नहीं ऐसा मान लो, फिर तो कितना आसान हो जाएगा। भाई एक करंट इधर से आया इधर चला गया, एक करंट यहां से आया यहां चला गया, मतलब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर उसको पैरेलल कर देंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए बैलेंस होना जरूरी है। अब बैलेंस कैसे होगा, इफ by for balance condition if ratios R1 by R2, या चलो देखो, if the potential difference of R5 is same। भाई इसको अवॉइड करना है, अवॉइड करने का मतलब करंट वहां पे ना जावे, ऐसा कुछ करना है। अब करंट यहां पे कब नहीं जा पाएगा, जब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होगा, ये हमने पहले भी देखा था, है ना। अगर ये दोनों पोटेंशियल, देखो अभी कितना है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने x और y लिखा है।
अगर x और y की वैल्यू सेम हो गई, पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब यहां से करंट नहीं जाएगा। तीनों हो गए। फिफ्थ चैप्टर चालू करो। चैप्टर 5 लिख के पूरा लिख के किया है आपने प्रैक्टिस? 9th में आ गया, मुझे बतानी पड़ेगी बेटा क्या क्या करना। चलो चैप्टर 5 फटाफट करो, 5-6 क्वेश्चन है उसमें, ज़्यादा नहीं है। ओके कंटिन्यू। अरे रिकॉर्डिंग बंद हुई नहीं। अच्छा, therefore x must be equal to y। और इससे होगा क्या भाई, इससे होगा क्या? Therefore ratios R1 by R2 is equal to R3 by R4। भाई पोटेंशियल कब सेम होगा? जब ये रेशियो इक्वल बनेगा। अगर कैपेसिटर की बात करूं तो यहाँ पे C1 by C2, C3 by C4 था, मतलब लेफ्ट साइड के दोनों का रेशियो इज इक्वल टू राइट साइड के दोनों का रेशियो। और यही चीज हमने कैपेसिटर में भी सीखी थी, सेम टू सेम है। हमने वहां पे भी एक प्रूफ दिया था, चलो यहाँ पे भी एक प्रूफ दे देंगे। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए ब्रिज, बैलेंस ब्रिज के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। चलो इसको प्रूफ करते हैं। अब भाई चलो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि x और y इक्वल है। क्या चीज? हम ये एज्यूम करके चलते हैं। लेट the value of x be equal to y। अब बच्चा अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो सीधी सी बात है, यहां पे कोई भी करंट नहीं जाएगा। therefore there is no current in R5। R5 में कोई भी करंट नहीं है। ठीक है, अब चलो इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं V, इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं 0। इधर अगर V है तो यहां भी V हो जाएगा, इधर अगर 0 है तो यहां भी 0 हो जाएगा। अब भाई देखिए, चलिए भाई इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखो करंट यहां से यहां जाएगा। करंट कहां से कहां जाता है भाई? हायर से लोअर की लोअर से हायर। करंट कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाता है? नेगेटिव चार्ज कहां जाता है? हायर से लोअर की तरफ। भाई याद रखना, मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में कई बार बताया था, नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है और करंट उसके ऑपोजिट में जा रहा है। इसका मतलब करंट यहां जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो हायर माइनस लोअर। ठीक है, सो भाई इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस v, पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट अपॉन रेजिस्टेंस भाई v इज इक्वल टू IR होता है ना, ओम्स तो पढ़ा था हमने, v इज इक्वल टू IR। सो ये हो गया v। करंट ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और इधर टोटल करंट I। x माइनस v इज इक्वल टू I1R, है ना, I1R। यहाँ पे क्या होगा? सेम वही होगा, y माइनस v इज इक्वल टू I2R। ओके, इसको हम बोल देते हैं 1। अब देखिए बच्चा लोग, भाई हमको पता है कि x और y की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं इसके बदले x लिख सकता हूं? x और y की वैल्यू इक्वल मान के चल रहे ना हम लोग, तो इधर मैंने क्या लिख लिया? x इज इक्वल टू I2R।
अब भाई इसका LHS और इसका LHS सेम, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ये R1 ये R2, therefore I1 R1 is equal to I2 R2। क्या देखा हमने यहाँ पे, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम हो गया, LHS सेम तो दोनों का RHS भी सेम, तो I1 R1 is equal to I2 R2। अब यहाँ पे मैं ये I2 को नीचे ले आता हूँ, R1 को उधर ले जाता हूँ, I1 by R2 is equal to R2 by R1, ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई इधर की बात करते हैं, देखो ये तो सेम पोटेंशियल एरिया, मतलब इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये तो पिक्चर में लेना ही नहीं। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। भाई यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस एक्स, करंट यूं जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यूं जाएंगे तो हायर से लोअर। अच्छा 0 कभी हायर हो सकता है? नहीं ना, तो 0 है, 0 कभी हायर होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली हायर यही है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 0 इज इक्वल टू, अच्छा ये I1 जा रहा है तो इधर भी I1 हो जाएगा, ये I2 जा रहा है तो यहाँ भी I2 हो जाएगा। सो इसमें हम क्या लिखेंगे, ohms तो V इज इक्वल टू I R, I1 R3। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस 0 इज इक्वल टू करंट I2 R4। अब चलो y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू I2 R4। इसको हम नंबर दे देते हैं 3। अब चलो x माइनस 0 LHS सेम, तो दोनों का RHS भी सेम हो जाएगा। देखिए x माइनस 0 पोटेंशियल सेम, x ही होगा मुझे पता है, बट वो सेम ही है, तो दोनों का RHS भी सेम हो जाएगा। I1 R3 is equal to I2 R4। अब इधर इसको लेके आते हैं, I1 by, चलो अब भाई इसको हम दे देते हैं नंबर 4। अब देखो 2 और 4 को देखो, I1 by I2, भाई दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी सेम होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, R2 by R1 is equal to R4 by R3। अब भाई इसका रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं, दोनों जगह से रेसिप्रोकल भी तो कर सकते हैं, R1 by R2 is equal to R3 by R4। तो हमने ये देखा था ना कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो लेफ्ट साइड के दोनों का रेशियो इज इक्वल टू राइट साइड के दोनों का रेशियो आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों लोग? भाई चलिए ब्रिजस्टोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखो एग्जाम में तो आपको मैंने पहले भी कहा कि पतंग बना के दिया जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। चलिए ये A ये B। अब चलो कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था सेम टू सेम यही वाला, अब इसमें हमने कल यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस नहीं लिए, तो हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल इधर था वही पोटेंशियल इधर आ गया, जो पोटेंशियल इधर था वही इधर आ गया, तो भाई पोटेंशियल की मेथड से बहुत ही काम आसान बन गया था। लेकिन अब अगर मान लो कि यहां पे भी आपको रेजिस्टर दे दिया जाए, तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके सर्किट में 5 या तो 6 आए तो पहले ये देखो कि क्या वो ब्रिजस्टोन बन रहा है। अब देखो आपके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 100% बनेगा, बट 80-90% चांसेस है कि वो ब्रिजस्टोन ही होगा एंड वो भी बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने की वजह से इधर का और इधर का पोटेंशियल चेंज। चलो मैं इसको ले लेता हूं V। मुझे नहीं पता कि ये ब्रिजस्टोन है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं पोटेंशियल मेथड यूज करता हूं। यहां का पोटेंशियल V, यहां का पोटेंशियल 0, तो बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो यहां का कुछ और होगा, इधर भी बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो यहां का कुछ और होगा। चलो मैं यहां का ले लेता हूं X, यहां का ले लेता हूं Y। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भाई आपको सपोज करो कि वैल्यू, चलो वैल्यू हम देखते हैं। पहले हम ये R1, R2, R3, R4, सॉरी R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। ठीक है, फिलहाल हमने ऐसा लिया। अब कौन से चार पोटेंशियल आपके पास? 0 है, V है, X है, Y। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। ये B, ये A। R1 किधर है भाई? R1 V और X के बीच में, V और X के बीच में। सो ये आ गया आपका R1। R2 किधर है? X और Y के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका R2। ये किसके बीच में है? R3, 0 और Y के बीच में, तो ये आ गया 0 और Y के बीच में R3। अब ये क्या आ गया? R4 किधर है? V और 0 के बीच में, R4, तो ये V और 0। ये थोड़ा मैं इसको भाई इधर ले लेते हैं। ठीक है, 0 और V के बीच में हमने ले लिया ये R4 को। अब ये R5 किसके बीच में है? X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, यह आ गया R5। और ये R6 किसके बीच में है? V और Y के बीच में। देखो R6, ये V, ये Y, तो भाई यहां पे वही कहानी हो गई, पतन वाली कहानी हो गई। अब आप बोलोगे सर ये बीच में है, तो भाई क्या फर्क पड़ता है? आपका करंट इस बार 3 में डिवाइड हो गया। अब आपको यहाँ पे R1, R2, R3 इन सबकी वैल्यू इस टाइप से दी जाएगी। देखो खास करके 5, 3, 1, 6 इनकी वैल्यू इस तरीके से दी जाएगी कि इनका रेशियो सेम हो जाए। एज पर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि चलो इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 4, इसकी वैल्यू दी जा रही है 12, इसकी वैल्यू दी जा रही है 6, इसकी वैल्यू दी जा रही है 2। 4 ओम, 12 ओम, 2 ओम, 6 ओम। अब देखो 4 डिवाइड बाय 12, 1/3, 2 डिवाइड बाय 6, 1/3, दोनों का रेशियो सेम आ गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टर है ये कौन सा है भाई? R1, R2 नहीं है, तो ये R2 है। इसका मतलब ये जो R2 है वो हमारा अवॉइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे? उसको अवॉइड कर देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब सर्किट कैसी बनेगी देखो जरा। अब सर्किट कैसी बनेगी? ये R5, देखो ये दोनों सीरीज में, ये है ही, तो जो करंट इधर से जा रहा है वही करंट यहां से आएगा। करंट सेम है तो सीरीज में हो जाएगा, तो R5 और ये R1 दोनों सीरीज में हो गए। फिर ये बीच वाला ये बीच वाला R4, और एक करंट यहां से जा रहा है और ऐसे जा रहा है, करंट सेम, इसका मतलब सीरीज में। तो भाई ये वाला एंड दिस वन, ये R3 और ये R6। लो अब तो पिक्चर ओवर। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर इनका जो भी आंसर है ये तीनों
पैरेलल। भाई समझ आ रहा है? पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि रेशियो ऑफ R5 एंड अपॉन R3 इज इक्वल टू R1/R6। रेशियो सेम है, इसीलिए ये बैलेंस ब्रिज है, वो लिखना पड़ेगा। फिर उसको लिखने के बाद आप ये सर्किट रीड्रॉ करो और इसे आसानी से सॉल्व करो। अब देखो आपको क्वेश्चन में ऐसी सर्किट दी हुई थी, डरावनी सी है ना, एकदम डरावनी है, अब समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें। तो पहले आप पोटेंशियल मेथड यूज करके देखो और ये चेक करो कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। पहले रफ में करके फटाफट देख लो, अगर बन रहा है तो उसे सप्लीमेंट्री में उतार, अगर नहीं बने तो, या चलो डिजाइन आ गई, डिजाइन ये आ गई लेकिन ये रेशियो सेम नहीं आ रहे तो बच्चा फिर व्हीटस्टोन वाला कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं होगा। उस समय मैंने कल बताया था ना केवीएल केसीएल, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। मास करंट हम देखेंगे, वो जब भी यूज होगा वो भी देखेंगे। ठीक है भाई, एक चीज याद रखना है, अगर रेशियो इक्वल होंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, वरना ये कॉन्सेप्ट काम का नहीं, उस समय फिर दूसरा कॉन्सेप्ट काम का है। ठीक है बच्चा लोग, तो भाई ये वैल्यूज में जरा फिर से लिख लेता हूं। 4 2 बीच वाले को हमने 10 ले लिया, 12 और 6, भाई सब ओम में है, सब ओम में ही है। अब इसको सॉल्व करो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको खुद को निकालना है। सो भाई आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले समय देखेंगे एक अगला और नवा टॉपिक।